हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 ब्लॉक नंबर 4 से इंटरनेट एंड इम्पैक्ट ऑन जर्नलिज्म। तो इसमें हम जर्नलिज्म पे इंटरनेट के द्वारा जो इम्पैक्ट पड़े हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं, सही भी है और अच्छे भी है, बुरे भी है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं इंटरनेट जो है आजकल बहुत ज़्यादा सभी यूज़ कर रहे हैं। बच्चा जानता है इंटरनेट क्या है, कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और क्योंकि इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत इजी हो गया है हमारे लिए इंटरनेट से। अब हमें न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, अब तो गिनती के लोग होंगे शायद जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द अस आर रीडिंग मोबाइल फ़ोन्स और रीड बाय ऑनलाइन। ठीक है, या थ्रू ऑनलाइन, कुछ भी कह सकते हैं। और यहाँ पे नीचे जो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट, तो थोड़ा सा बता रखा है इंटरनेट के बारे में कि यहाँ पे कुछ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 1969 द नेटवर्क कनेक्टेड 4 कंप्यूटर साइट्स ओनली। थोड़ा बहुत बता रखा है कि इंटरनेट कब से स्टार्ट हुआ है, कैसे हुआ है। www 93 में डेवलप हुआ था। बस हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है उससे। जर्नलिस्ट एंड द इंटरनेट, तो यहाँ पे आई डोंट थिंक ये भी कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पीछे देखो एडवांटेजेस और इसके जो डिसएडवांटेजेस है वो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जर्नलिज़म और जो इंटरनेट है उस दोनों के। ठीक है, यानी कि जर्नलिज़म पर इंटरनेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। तो पहले यहाँ पे पढ़ते हैं पॉजिटिव्स। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव्स होंगे मैं वो बताऊँगा यहाँ पे लाइन वाइज। तो सबसे पहली चीज़, लोग अपना कंटेंट डाल पाते हैं। लोग कह लो या जर्नलिस्ट कह लो, ठीक है, वो लोग अपना कंटेंट बड़ी ही इजी आराम से डाल सकते हैं इंटरनेट पे, अवेलेबल फ्री में, है ना। और पैसे भी कमा सकते हैं साथ साथ में, और बहुत जल्दी अपडेट हो सकता है ना। इंटरनेट पे जब भी आप कुछ डालते हो, पोस्ट करते हो, बड़ी इजीली अपडेट कर पाते हो। और जो वेबसाइट होती है उसको बनाना भी बहुत इजी हो गया है। ठीक है, इंटरनेट जो हम गूगल पे जो वेबसाइट बनाते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं, वो बड़ी इजी ही बन जाती है और चेंज हो जाती है ना। उसकी हम डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं जैसा हम चाहें, वो भी बिना कोडिंग वगैरह सीखे, है ना। HTML बिना सीखे हम कर सकते हैं। और जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, जो जर्नलिस्ट के लिए अगर मैं बात करूं, तो जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है उसको अनाउंस करना बड़ा ही आसान हो गया है। हम इंटरनेट पर बड़ी ही ईज़िली उसको अपडेट कर सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं। और लोगों को अपडेट रखता है, जर्नलिस्ट को भी अपडेट रखता है। अगला है कमेंट। और इसमें क्या होता है ना, जैसे कोई यहाँ पे है कमेंट करना जैसे लोगों का होता है कमेंट करना, तो वो एक अच्छा है। उससे एक फीडबैक मिलता है, यानी कि जो उस वेबसाइट का ओनर है जिसने वो वेबसाइट बनाई है, उसको एक फीडबैक मिलता है कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से की जा सकती है ना। कमेंट कर सकते हैं लोग और आपस में बातचीत कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं उस टॉपिक पे इस तरीके से। पहले क्या होता था कि जो जर्नलिस्ट होते थे उनको इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता था। देखो यहाँ पे हूँ मैं, लाइब्रेरी जाना पड़ता था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता था। पर अब क्या हो गया है, अब वो अपने घर में बैठे बैठे अपने ऑफिस के एक छोटे से कमरे में बैठे हुए इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लैपटॉप होता है उनके पास, कंप्यूटर होता है, मोबाइल फ़ोन है, इजीली उसको एक्सेस करके और उस चीज़ों को लिख सकते हैं। उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है अब लाइब्रेरी जाने की। अब यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो थोड़े बहुत ही है ना। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन की हमने अभी ऊपर बात की है ना, इन्फॉर्मेशन गैदर करना, अब वो इन्फॉर्मेशन क्या पता कि सही है या गलत है ना। वो एक उसके ऊपर एक क्वेश्चन लगा हुआ है कि हाँ क्या वो इन्फॉर्मेशन सही है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि वो हम लोगों ने ही वहाँ पे डाली है ना। ह्यूमन बींग्स ने वहाँ पे डाली है, और हमने किसी भी बुक का या किसी रिसोर्सेज वहाँ पे यूज़ नहीं किया है। ठीक है, इसीलिए वो एक वहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि क्या ये सही है या नहीं।
और एक जर्नलिस्ट का ये हक बनता है कि उसे बिल्कुल भी किसी भी मतलब रिसोर्सेज पे, ऑनलाइन रिसोर्सेज जो होते हैं उन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। और क्योंकि क्या है ना, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन नहीं है, समझ रहे हो, तो वो हम लोगों ने बनाया है, इसलिए हम उस पर एक तरीके से बिलीव नहीं कर सकते। ठीक है, वो कुछ क्योंकि लोगों ने वो डाल रखा है अपने मन से, जो उनकी विचार है वो उसमें डाल रखे हैं, उनके थॉट्स हैं, तो डजेंट मैटर कि वो इंफॉर्मेशन कैसी है ना, उस पर वो उसको रिलाई नहीं करना चाहिए। तो ये हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। इसके अलावा जो थोड़ा बताऊँगे वो आपको, ठीक है, देख लेना आया तो। आगे आते हैं ईमेल पे। अब हम बात कर रहे हैं जर्नलिस्ट का, जो जर्नलिज्म का इम्पैक्ट जो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, या इंटरनेट का इम्पैक्ट जर्नलिज्म पे, क्योंकि जो इंटरनेट है वो जर्नलिज्म को एक तरीके से ख़त्म कर दिया है उसने, है ना। इसी तरीके से हम ईमेल की बात करते हैं। जर्नलिज्म से मतलब है मेरा न्यूज़पेपर, ठीक है। अब न्यूज़पेपर है, पर अब तो क्या है, चेंज हो गया है मल्टीमीडिया में, तो वो ऑनलाइन डालते हैं सारा कंटेंट, है ना, बहुत सारा जर्नलिज्म। तो ईमेल में क्या है, ईमेल में पहले क्या होता था, एक हार्ड कॉपी भेजी जाती थी लोगों के पास, वो लिखते थे जर्नलिस्ट एक दूसरे से और उनको जाके दे के आते थे, ठीक है। अब क्या हो गया कि ईमेल पे ही सारे काम होते हैं, क्योंकि ईमेल क्या है, एक फॉर्मल वे है अपन कम्युनिकेट करने का। कर तो व्हाट्सअप से भी सकते हैं, पर व्हाट्सअप क्या है, एक तरीके से हम कैजुअल कह सकते हैं ना उसको, वो फॉर्मल नहीं है। फॉर्मल क्या है, ईमेल। अभी जो कंपनियों में कम्युनिकेट किया जाता है वो ईमेल के थ्रू किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी उनको इन्फॉर्मेशन देनी है या लेनी है, वो इन्फॉर्मेशन ईमेल के थ्रू की जाती है। तो उसको हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं, किससे, जर्नलिस्ट से, है ना, क्योंकि वो जर्नलिस्ट का उसने काम कम कर दिया है, ठीक है, उसकी मेहनत कम हो गई है, और लेकिन रिलायबिलिटी थोड़ी कम हो गई है उसकी वजह से। यहाँ पे ये वाली चीज़ है। तो URL की फुल फॉर्म देख लेना बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये नहीं करेंगे हम। ये इसमें ना बहुत सारा एक तरीके से कह सकते हैं टेक्निकली चीज़ें हैं, जो यहाँ पे एग्ज़ाम में कभी भी नहीं पूछेगा, ज़िंदगी में नहीं पूछेगा। ब्लॉग्स, अब देखो, अब एक और बताया जैसे मैंने पहले आपको पीछे, कि इंटरनेट कैसे जर्नलिज्म को खा गया, तो ये भी एक रीज़न है ब्लॉग्स। क्यों लोग जो है ब्लॉग्स डालते रहते हैं इंटरनेट पे, ठीक है, क्योंकि ये इजीली एक्सेस की जा सकता है। इसके लिए हमें HTML वगैरह सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बड़े ही आसानी से हम ब्लॉग्स बना के इंटरनेट पे डाल सकते हैं अपने कंटेंट बना के, ठीक है, यानी कि जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड है वो सब। तो अब यहाँ बात करें ब्लॉगिंग ही क्यों, ठीक है, तो ब्लॉगिंग इसलिए कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी हॉबीज़ को, ठीक है, अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, जस्टिस के लिए फ़ाइट कर सकते हैं हम, ठीक है। और ये सब टॉपिक्स होंगे, क्रिएटिव इनर स्पिरिट को मौका मिलेगा, ठीक है। अब ये भी जान सकते हो कि आप अकेले हो या नहीं, आप लोगों को साथ में ला सकते हो। बट अब उससे पहले अगर हमें एक ब्लॉग को हम वेबसाइट में क्रिएट करनी है, तो हमें उससे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसमें हमारा जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अपना टॉपिक डिसाइड होना चाहिए कि कौन से टॉपिक पे हम डालेंगे, और हमें उसी टॉपिक पे रोज़ डेली बेसिस पे ब्लॉग्स बना के डालने पड़ेंगे, ठीक है। और जो हमारे रीडर्स हैं, मुझे वो भी पता होना चाहिए कि मेरे रीडर्स कौन से हैं, मुझे किस तरीके के रीडर्स को टारगेट करना है, ठीक है। वो हो सकते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स, मेरे इग्नू के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा स्कूल वाले CBSE वाले बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये टारगेट हो सकता है मेरा, अगर मैं स्कूल के बच्चों के लिए ब्लॉग्स लिखूँगा तो ये हो गया हमारा सेटिंग गोल्स। राइटिंग वेल, बहुत अच्छा लिखना पड़ेगा डेफिनेटली, रोज़ पोस्टिंग करनी पड़ेगी, और जो कमेंट होंगे आपके, जो कमेंट आएंगे उस पोस्ट पे जो आप डालोगे, जो ब्लॉग्स पे कमेंट आएंगे,
उनके लिए आपको इंटरेस्टेड रहना पड़ेगा कि किस तरीके से कमेंट आएंगे, ठीक है। मेरा फीडबैक मुझे कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, आपको दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप आगे चल पाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना।